हेलो गाइस, आज हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम टॉपिक देखेंगे रूट्स अगर हमें पता है तो हमें कांस्टेंट कैसे निकालने हैं और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लास 10 का चैप्टर है, डे 1 है इसका। मैं हूं ज्योत्सना, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बताना है कि कौन सी वैल्यू होगी के की जिससे जो इक्वेशन दी हुई है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ऐसे बोल रहा है कि कौन सी वैल्यू होगी के की जिस पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी 0 हो जाएगी। जब हमें पता है एक्स की वैल्यू ए, यानी कि हमें रूट पता है और हमें कॉन्स्टेंट निकालना है। रूट एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल 0 हो जाए उसे हम कहते हैं रूट। तो हमें रूट पता है, एक्स की वैल्यू ए है, रूट पता है हमें, और हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। तो देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम फर्स्ट लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। अब ये इक्वेशन जो है हमारी 0 होगी ए पर, ये इक्वेशन हमारी 0 होगी ए पर, सेटिस्फाई करेगी ए पर 0। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते इक्वल टू 0, यहाँ पे इसने सेटिस्फाई बोला ए पर हो रही है ये। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर को पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने इसमें रूट्स पुट कर दिए तो ये होल इक्वेशन जो है हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती थी क्योंकि हम एक्स कहीं भी कुछ भी पुट कर सकते थे। पर यहाँ पे जब हमने रूट पुट किया, एक्स की जगह रूट, जो उसका रूट था, जहाँ पे पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी 0 हो जाती है, तो ये इक्वल टू 0 हो गई। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस के इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या पता है, एक पॉजिटिव का स्क्वायर एक नेगेटिव का स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा माइनस ए बी प्लस के इज इक्वल टू 0। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये पता है कि जो के है हमारे को एक तरफ रखना पड़ेगा इक्वल टू के। तो एक तरफ लिखना पड़ेगा इक्वल टू के, तो मुझे ए बी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ए बी को मैं क्या करूँगी, उधर ले जाऊँगी। तो के इज इक्वल टू ए बी, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस में था तो इक्वल टू के उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू ए बी आ गया, यानी के की वैल्यू ए बी होगी जब ए जब रूट होगा उसका, तो ये होल इक्वेशन जो होगी हमारी 0 हो जाएगी। तो के की वैल्यू यहाँ पे ए बी आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, उसमें दिया है जो हमारा रूट है इस इक्वेशन का वो है हमारा √2। तो यानी कि √2 पे ये होल इक्वेशन जो होगी हमारी वो 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने। तो सेकेंड है हमारी के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है तो पता चलेगा, क्योंकि डिग्री 2 है। बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने। अब यहाँ पे √2 है तो क्या करें, इसमें पुट कर दो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो √2 को मैंने पुट कर दिया x की जगह। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। रूट वो 0 की रूट पुट करना है इस इक्वेशन का, जो कि हमारा √2 है। तो x हमारा √2 है ना, उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये इक्वेशन हमारा वो रूट है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये √2 का स्क्वायर हुआ 2 के प्लस √2 इंटू √2 इज 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 2 के तो एज इट इज आएगा, प्लस 2 माइनस 4 इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू निकालनी है तो के को एक साइड रखना पड़ेगा। तो क्या करूँ, -2 को उधर ले जाते हैं। बिल्कुल सही बोला तुमने। 2k इज इक्वल टू 2। अब ये भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें खाली के की वैल्यू चाहिए। तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो 2/2 1। तो के की आ गई वैल्यू हमारी 1, यानी कि 1 होगी इस इक्वेशन में के की वैल्यू जब जाकर जो √2 पे ये पूरी इक्वेशन हमारी 0 हो जाएगी। अगर हम किसी और वैल्यू रखें, जैसे 2 रखें या कुछ और रखें, तो ये हमारा जो x की वैल्यू है जो कि √2 है वो हमारा रूट नहीं कहलाएगी, क्योंकि इस पर जो है हमारी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 नहीं होगी। अगर हम यहाँ के की जगह 2 ले लें अपनी मर्जी से, तो 2x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हमारा जो x है वो x जो है वो √2 के इक्वल है, तो √2 हमारा रूट है। तो रूट को अगर हम पुट करेंगे तो होल इक्वेशन 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, होल इक्वेशन हमारी 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो मैं अगर होल इक्वेशन को करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4, √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4 प्लस √2 इंटू √2 2 और -4
-4 + 4 कट गए तो 2 आए। मतलब ये होल इक्वेशन जो थी हमारी वो 0 के इक्वल नहीं हुई, यानी कि k की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो कि हमारी 1 थी। इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या कहते हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी इस कंडीशन को कि उसका रूट √2 है। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ x is equals to 2/3 and x is equals to -3 are the roots of quadratic equation ax² plus 7x plus b is equals to 0, find the value of a and b। अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि हमारे को 2 रूट्स दिए हुए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रूट्स हमारे क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू x की जिस पर जो होल इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 0 के इक्वल हो जाए। जितनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी इक्वेशन की पावर होती है उतने हमारे रूट्स होते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे और क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होंगे, लीनियर है तो 1 रूट होगा। ये हमने पहले देख रखा है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 रूट्स हैं यहाँ पे x की 2 वैल्यूज है जिन पर ये होल इक्वेशन जो है वो 0 होगी, उसे हम रूट्स कहते हैं। तो देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि हमें क्या कहते हैं, a और b पता लगाने हैं जब हमें रूट्स पता है। तो सेम क्वेश्चन है एज इट इज प्रीवियस वाला। तो अब क्या होगा, ये वाली इक्वेशन पूरी रूट्स जब हम डालेंगे x की वैल्यू 2/3 और -3 डालेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी। तो ax² + b 7x + b ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसमें रूट्स डालें तो ये पूरी 0 के इक्वल हो जाएगी। a 2/3 पुट करना है हमें, एक हमारा रूट 2/3 है, +7 2/3 + b इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब हमने रूट्स पुट कर दिए हैं तो ये होल इक्वल 0 के होगी। पहले हम नहीं लिख सकते तो कुछ बच्चे मिस्टेक करते, जैसे मैंने भी फ्लो में आके लिख दिया था यहाँ पे 0 नहीं लिखना। ये इक्वेशन 0 नहीं हो सकती जब तक हम क्या कहते हैं इसमें रूट्स ना डाल दें। अब हमने रूट्स डाले हैं इसमें तब जाके हम इसे 0 के इक्वल लिख सकते हैं, हम वैसे नहीं लिख सकते। इस क्वेश्चन में इसलिए लिखा है क्योंकि रूट्स उन्होंने बोला इन रूट्सों पर ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी, ये बता रहे हो, इसीलिए उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे कभी भी इक्वल टू नहीं लिखना, मिस्टेक कर देते कभी कभार बच्चे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसको ओपन करेंगे, a 2/3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4/3 9, बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने, प्लस 7 × 2 14, बिल्कुल सही, /3 प्लस b इज इक्वल टू 0। आप इसको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, 4a/9, बिल्कुल सही, 14 + 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है और एलसीएम लेके तो वो भी कर लेते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमें एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 9। तो 4a 9 को तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तो 9 ही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें ऊपर नीचे। तो 14 × 3 ये हो जाएगा, और इसे 9 से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो 9b/9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा यहाँ तक आ गया था 4a + 14 × 3 + 9b/9 इज इक्वल टू 0। अब ये 9 क्या होगा, इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो हमारा होगा क्या, 4a + 14 × 3 इज 42, बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने, प्लस 9b इज इक्वल टू 0 × 9 इज इक्वल टू 0। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो हमें पता ही है 0 होता है। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास एक और रूट है जिसको हम पुट करके एक और इक्वेशन निकालें, क्योंकि हमें पता है जब तक हमने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, जब तक हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल हैं तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गई, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी इस वाले रूट को पुट करके, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो अब क्या पुट करेंगे हम, -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। अब -3 का होल स्क्वायर 9a प्लस नहीं होगा, ये होगा 7 × -3 इज माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 × 3 इज 21 प्लस b इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b लाना है। तो एलिमिनेशन मेथड तो तुमने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेप को कम करने के लिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रही हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, 4a + 9b + 42 इज इक्वल टू 0, 9a
प्लस बी माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं हम, या तो ए के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं बी के कोफिशिएंट को। यहाँ पे ए के कोफिशिएंट को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे बी के कोफिशिएंट को बना लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है, जिसके कि दोनों के कोफिशिएंट यहाँ पे सेम हो जाएंगे बी के। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 81, 9 9 से 81, 81a प्लस 9b माइनस 189 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। 21 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तुम, क्या होगा 20 इंटू 9 इज 180 और 1 इंटू 9 इज 9, तो 189 यहाँ पे आ गया हमारा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन यहाँ से बीच में से मिटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब क्या करेंगे, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो हम इसे माइनस कर देंगे, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हम कट जाएंगे, ये प्लस में था ये माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे बच जाएगा हमारा 77a। माइनस करो 81 में से 4 को माइनस करोगे तो 77 आएगा, तो माइनस 77a। अब ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, तो ये हो गया प्लस। अभी दोनों आपस में प्लस होंगे तो क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 231। अगर तुम सॉल्व करके देखोगे तो तुम्हारा 231 आएगा इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या ए की वैल्यू लानी है, तो ए को एक तरफ रखना पड़ेगा इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस में है तो इसे प्लस में लेके जा रही हूँ। 231 इज इक्वल टू 77a। a इज इक्वल टू 231 बाय 77। तो ए की वैल्यू क्या होगी, अब ये देखना है अब 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा लास्ट में 1 आए, तो 7 3 से 21 होता है, तो करके देख लेते हैं। 77 to 3, 7 3 से 21, 7 3 से 21, 22 23, तो 231 हमारे यहाँ पे आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 3 से जाएगा पूरा, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 3। अब क्या करें, ए की वैल्यू तो मिल गई, अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बी की वैल्यू, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बोला, इसकी ए की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन, या इक्वेशन 1 में पुट कर लो या इक्वेशन जो है हमारी 2 में पुट कर लो ए की वैल्यू को, तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, क्योंकि ये हमारी छोटी इक्वेशन है, बी के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे बी के साथ 9 का कोफिशिएंट है और ए के साथ 4 का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे बी के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं बड़ा, इसलिए हम इसमें पुट कर देते हैं। तुम्हारी मर्जी है, वैसे किसी में भी पुट कर सकते हो, मैं सेकेंड में पुट कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में, पुटिंग ए वैल्यू, एज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तुम्हें जो बोर्ड का पेपर है उसमें पूरा रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे कैसे तुम्हें लिखना है कि हम यहाँ पे पुटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से हमने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ये छोटी क्लास में पढ़ा है, फ्रॉम जिसमें से हम माइनस कर रहे हो, तो हमने 1 में से 2 को माइनस किया, तो यहाँ पे लिखना है तुम्हें ये सब कुछ। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो 9a माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो a हमारा 3 माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। 9 3 ज़ा 27 माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। 27 माइनस 21 जल्दी बताओ, होता है 6। बिल्कुल सही बोला तुमने, 6 प्लस b इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू क्या होगा, -6। वेरी गुड, तो ये हमारा b आ गया 6 -6, a आ गया हमारा 3, b आ गया हमारा -6। बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने। तो ये हमारी 2 वैल्यूज़ आ गई, यही हमें पता लगानी थी a और b की वैल्यूज़। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जैसे कि तुम्हें पता ही है। तो हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, 2 रूट्स पता थे हमें और हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। हमें पता है 2 इक्वेशन चाहिए होती है, अगर हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल है किसी भी इक्वेशन में, तो 2 इक्वेशन चाहिए होती है। तो हमने एक रूट की वैल्यू डाली इक्वेशन में, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई। दूसरे रूट की वैल्यू डाली तो दूसरी इक्वेशन मिल गई। फिर दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन की मदद से। अगर तुम्हें एलिमिनेशन नहीं सिखाया अभी तक तो तुम सब्स्टिट्यूशन की मदद से भी कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत पहले से सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते आ रहे हैं। उसको करके मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली यहाँ पे, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल ली, दूसरी वैल्यू की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारा b। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306।
306। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो तुम क्वेश्चन करोगे कैसे आपके आगे फर्दर? तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पता होना चाहिए, एक के बाद एक। जैसे हमारा 1 के बाद 2 आता है तो ये हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अगर -1 और -2 लें तो ये हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, एक के बाद एक आने वाले। तो 1 और 3 क्या होंगे हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर? जल्दी बताओ। नहीं होंगे, क्योंकि एक के बाद एक नहीं है ये, तो ये नहीं होंगे। 3 और 4 होंगे क्या? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है और दोनों ही पॉजिटिव है हमारे। तो ये पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया, और किसी को नहीं समझ में आया आप पता तो पहले से तो पता चल गया। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बोल रहे हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि हमारे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, वो है 306। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर। हमें इंटीजर्स दोनों फाइंड करने क्या होंगे, हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ x डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब जैसे हमने देखा 3 और 4 है, ये 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। इसमें जो छोटा वाला है हमें नहीं पता, यहाँ पे 3 और 4 भी हो सकते हैं, 7 8 हो सकते हैं, 4 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो वो कह रहा है जो छोटा वाला है उसे हम डिनोट कर रहे हैं x से, तो बड़े वाला क्या होगा? x+1। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इससे कॉन्जिक्यूटिव है। 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। तो एक अगर हमारा छोटा वाला x है तो उसके बड़ा वाला होगा x+1। तो एक हमारे जो छोटा वाला लेट क्या इन्होंने दिया हुआ है, तो स्मॉल इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, सो लार्जर वन विल बी x+1। यानी कि अगर छोटा वाला x है तो हमारा लार्जर वन जो होगा, लार्जर वन वो हमारा जो होगा वो होगा x+1, वो x+1 होगा। क्योंकि हमने देखा 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर हम 4, छोटा वाला 4 है हमारा, तो x ले ले तो उसके साथ वाला जो दूसरा होगा x+1 ही होगा। ये हम समझ चुके हैं। तो अब कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारा 304 के इक्वल है, यानी कि एक x है, दूसरा हमारा x+1 है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कर दिया हमने, ब्रैकेट्स प्रोडक्ट कहलाते हैं हमारे, इज इक्वल टू 306 है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको खोल लो, कैसे बनाते हैं? ऐसे ही इक्वेशन बनाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 306। ये कभी कभार बच्चे समझ नहीं पाते, तो x इंटू में x+1 इज इक्वल टू 306। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 1 इज x इज इक्वल टू 306। अब क्या होता है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो हम उसकी जो सारे हैं वो इक्वल टू के एक तरफ रखते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही बोल रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसमें हमारा जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो x है, और फॉर्म कर दो प्रोडक्ट जो है हमारा दो कंजिक्यूटिव का 306 है। ये हमारी फॉर्म हो गई, कुछ नहीं किया हमने इसमें। अगर फिर भी तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट कर सकते हो। मैंने कंसेक्यूटिव अपने हिसाब से पूरी समझाने की कोशिश करी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than a passenger train to travel 312 kilometers 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन है हमारे पास, वो 1 घंटा लेस लेती है एज कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन। यानी कि पैसेंजर ट्रेन अगर हमारा x आर लेती है तो हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना लेगी, x माइनस 1 hours, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन है वो 1 hour लेस ले रही है। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो होगी हमारी x माइनस 1 होगी। अगर हमने पैसेंजर ट्रेन को x माना है तो ये हमें समझ में गया। 2 किलोमीटर 132 किलोमीटर, वो कह रहा है बस 132 किलोमीटर तक का पता है कि हमें इतनी स्पीड इतना आर कम ले रही है, उसके बाद नहीं पता हमें कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इसके बीच का ही पता है हमें, जो कि हमारा जो डेस्टिनेशन मैसूर से लेकर बेंगलोर तक है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज, अब बोल रहे हैं एवरेज स्पीड है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की इज 11 किलोमीटर्स मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब बोल रहे हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड है 11 किलोमीटर्स मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब हमें क्या पता है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो टाइम कम ले रही है,
तो ऐसा कब होता है, जब कोई चीज़, अगर हमारी गाड़ी तेज़ चल रही है तो कम टाइम लेगी, ऑब्वियसली बात है। यानी कि अगर पैसेंजर ट्रेन हमारा कम टाइम ले रही है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात। वही बता रहा हमें यहाँ पर कि जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है इसलिए वो टाइम ज़्यादा ले रही है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है इसलिए वो टाइम कम ले रही है, ऑब्वियसली बात है। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड ले पैसेंजर ट्रेन की एक्स ले पैसेंजर ट्रेन की हम स्पीड, मैं भी सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ, कुछ वेरिएबल्स ले नहीं रहे, सिर्फ समझाने की कोशिश करी। अभी ये देखा था, एक लाइन का मतलब समझा रही हूँ। अगर हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x माना तो क्या होगी हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, x + 11। बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है हमारी 11 मोर है एज ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब बोल रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड्स को पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। तो हमें स्पीड के टर्म्स में बनानी है इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स भी जो लेंगे हम वो क्या कहते हैं, हम स्पीड के लेंगे। तो हम लेट करेंगे स्पीड को ही, टाइम को भी कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे करा, टाइम को भी कर सकते थे, पर हम स्पीड को करेंगे क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो स्पीड के टर्म्स में चाहिए। अगर तुम टाइम को वेरिएबल ले लोगे एक्स वगैरह तो तुम्हारी टाइम की उसमें बन जाएगी वो इक्वेशन, पर हमें स्पीड में बनानी। तो ये ध्यान रखना है, कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो देखते स्टार्टिंग में कि हमारा जो है पैसेंजर ट्रेन का जो आर है उसको एक्स ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि टाइम कितना ले रही है, एक्स ले रही है, और ये x-1 ले रही है। पर हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, स्पीड के टर्म्स में निकालना है। तो स्पीड को ही हम x लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, लेट दी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x। हमने पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसको x मान लिया। सो therefore the speed of express train will be x + 11, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि 11 मोर है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड एज कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन। तो ये हमारी हो गया। अब जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है हमें 132 किलोमीटर्स, ये हमें नोट करके रखना है। उसके बाद हमें बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब तुम एक बात बताओ मुझे, जब इन दोनों के जो टाइम है उन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। अब भी तुम्हें समझाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अब मुझे टाइम निकालना है, पर्टिकुलर ट्रेन कितना ले रही है, मुझे नहीं पता कि टाइम कितना ले रही है कितना नहीं ले रही, मुझे सिर्फ स्पीड पता है और मुझे डिस्टेंस पता है। हमने 9th में मोशन चैप्टर पढ़ा था साइंस का, उसमें हमने देखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने उसमें पढ़ा था। पर अब हमें यहाँ पे सिर्फ टाइम निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे को इक्वेशन वहीं से मिल सकती है, क्योंकि हमें दोनों के जो टाइम है उसमें पता है डिफरेंस जो कि 1 किलोमीटर का है। क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है हमारी वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे पहले ही पहुंच जा रही है, तो उन दोनों की जो टाइम है उसमें डिफरेंस हमारा 1, तो हम वहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं। तो डिस्टेंस स्पीड, इसको जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस हमारा है यहाँ पर 132 किलोमीटर्स, और हमारी जो स्पीड है वो अगर मैं पैसेंजर ट्रेन के लिए लिखूँ पहले कि कितना टाइम लगा, टी पैसेंजर को कैसे लिख सकती हूँ, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, स्पीड पैसेंजर, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, स्पीड क्या है पैसेंजर की x, तो हमारा टाइम क्या आ गया यहाँ पर 132/x। ऐसे अगर मैं उसके लिए निकालूँ एक्सप्रेस के लिए तो क्या होगा, t एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन s एक्सप्रेस, डिस्टेंस हमारा 132 दोनों के लिए ही, और s एक्सप्रेस हमारा x + 11, तो हमारा t एक्सप्रेस आ गया 132/x + 11। तुम्हारा दोनों का टाइम आ गया। अब हमें पता है दोनों के टाइम में डिफरेंस है 1 आवर का, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो देखते हैं, अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेन है हमारा लेस टाइम ले रही है, यानी कि टी एक्सप्रेस इज इक्वल टू टी पैसेंजर -1, ये लिख सकते हैं हम ना,
टी एक्सप्रेस जो है वो पैसेंजर वाली से एक आर लेस ले रही है, तो टी एक्सप्रेस इज इक्वल टू टी पैसेंजर -1। मैंने सिर्फ जो लाइन लिखी है उसको सिर्फ इक्वेशन में कन्वर्ट किया पे। तो टी एक्सप्रेस क्या है हमारा 132/x+11 इज इक्वल टू टी पैसेंजर क्या है 132/x-1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टी एक्सप्रेस इज इक्वल टू टी पी टी पैसेंजर -1। तो टी एक्सप्रेस हमारा आ गया था 132/x+11 इज इक्वल टू 132/x, क्योंकि हमारा टी पैसेंजर है हमारा 132/x-1। आप क्या करें एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो 132/x+11 इज इक्वल टू 132 - x/x, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी x से मल्टीप्लाई करना है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुमने एलसीएम सीख रखा है। तो अब क्या होगा हमारा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वही चाहिए हमें स्पीड चाहिए, वही हमने लेट करी थी पैसेंजर ट्रेन की x, तो हमें बतानी है एक्सप्रेस ट्रेन की। यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन की लेट करती है x, तो अगर हमें एक्सप्रेस ट्रेन की बनानी तो x+11 कर देंगे, तो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 132x इज इक्वल टू 132 - x इंटू में x+11, तो 132x, अब इसको खोलेंगे हम 132x, अब 11 इंटू में 132 क्या हो जाएगा तुम्हारा, करो जल्दी, प्लस 1452, ये आएगा हमारा 1452। अगर तुम कैलकुलेट करोगे, तुमने कैलकुलेट कर लिया होगा अभी तक, तो 1452 आएगा। अब इसको -x इंटू एक्स, तो -x², -x इंटू में +11, तो ये आ जाएगा -11x। ये हमारा आ गया। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे, जो हमारी टर्म्स है एक साथ आ रही हैं उसको एक साथ लेके आएंगे हम यहाँ पर, तो कर लेते हैं वो। तो अगर हम यहाँ पे इसको सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो x² प्लस 11x, माइनस में था इधर प्लस में हो गया, -132x प्लस 132x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। सारी टर्म्स को इधर ले आए, ये इधर प्लस में थी तो इधर आके माइनस में हो गई, यहाँ पे एक ऑलरेडी प्लस में थी तो प्लस को मैंने यहाँ ले लिया, ये प्लस में थी इधर माइनस में आ गई, ये प्लस माइनस में थी तो प्लस में आ गई, और ये माइनस में थी तो प्लस में आ गई, इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब यहाँ पे दिख रहा है दोनों सेम टर्म्स है, तो ये आपस में कट जाएंगे, बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने। अब यहाँ पे आएगा x² माइनस प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, जो कि हमें बनानी थी। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन को वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी एक्स की टर्म्स में, क्योंकि हमने एक्स की टर्म्स में ही एवरेज स्पीड को लेट किया था, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई उसकी टर्म्स में, तो हमारी हो गई। अब मैंने तुम्हें बिल्कुल सही बताई थी बात कि तो तुम्हें आर को लेट नहीं करना है, कि टाइम कितना लगा उसे ये लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर तुम उसे लेट करोगे तो तुम्हारी जो इक्वेशन बनेगी वो टाइम्स के टर्म्स में बन जाएगी, ना कि स्पीड के टर्म्स में, तो वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जैसे कि तुम्हें पता है, एक बार देख लेते हमने क्वेश्चन किया कैसे। हमें पता था दोनों के जो टाइम है उसमें 1 आवर का डिफरेंस है, और वो 132 किलोमीटर चल रही है मैसूर से लेकर बैंगलोर तक। एवरेज स्पीड हमें दी हुई है, उनके बीच में भी रिलेशन दिया है। एक जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन, तो स्पीड में भी रिलेशन पता था, टाइम में भी रिलेशन पता था। तो हमने वहाँ से स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा के आर के टर्म्स में हमारी स्पीड निकाल ली, मतलब टाइम निकाल लिया हमारा, और फिर हमने इक्वेशन में पुट कर दिया इज इक्वल टू 1 कर दिया, और वहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई x² प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टॉयज, सर्टेन करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, तो इन्हें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, हमें कुछ नहीं पता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय की है वो 55 माइनस है नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हुए थे उस दिन। ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज
750 इज टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की हमारी. इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉयज, एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट डे. तो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है एक्स को निकालने के लिए. तो एक्स हमारा नंबर ऑफ जो है टॉयज डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू एक्स. तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमें बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस दैट ऑफ नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट डे इन अ डे. तो 54 जो वो 55 माइनस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय के लिए बोल रहे हैं इज इक्वल टू 54 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज. 54 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज यानी कि x माइनस 55. x है नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज में से हमने माइनस कर दी 55, तो हमारी होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप. ये हो गया हमारी इक्वेशन. अब बोल रहे हैं द टोटल जो हमारी वो आई थी, हमें यहाँ पे दिया है द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज 750. तो हमें पता क्या है, अगर x वहाँ पे उस दिन बने हैं टॉयज और हर की कॉस्ट है x माइनस 11, तो टोटल अगर हमारे पास एक पेंसिल है जिसकी 2 रुपये कॉस्ट है और हमने 10 पेंसिल बनाई, ईच की हमारी 2 रुपये कॉस्ट है, 10 पेंसिल बनाई हमने, तो हमारा क्या होगा टोटल क्या होगी 22. नंबर ऑफ पेंसिल इनटू में ईच की कॉस्ट, ऐसी नंबर ऑफ टॉयज जो कि x है हमारे, नंबर ऑफ टॉयज इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. ये हमने पता है, छोटी क्लास में पढ़ रखा है ये और मैंने तुम्हें समझा भी दिया. तो नंबर ऑफ टॉयज है x यहाँ पर और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हमारी x माइनस 55 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट क्या है 750 वहाँ पे लिखा हुआ है. तो 750 हमारी टोटल कॉस्ट हो गई. तो हमारी यहाँ से इक्वेशन बन गई x इंटू में x माइनस 55 इज इक्वल टू 750. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. तो x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x इंटू माइनस 55, तो माइनस 55 x इज इक्वल टू 750. अब हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो हम सारे जो हमारी टर्म्स हैं उनको एक ही साइड रखते हैं इक्वल टू के. तो हम 750 को भी इधर ले आएंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0. ये हमारी फॉर्म हो गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. पर हमें यहाँ पे बोला नहीं फाइंड करने में, खाली सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है और हमें कोई ना डाटा दिया हुआ है जिससे हम और चीज़ इसको x की वैल्यू को निकाल पाएँ. तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया. अगर नहीं समझ में आया तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तो यहीं तक थी हमारी वीडियो. अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को दबा देना, जिससे कि तुम्हें नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तब तक के लिए सेफ रहो, खुश रहो. बाय बाय.